अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से? अच्छा जी, ये आज नोटिफिकेशन आ गया अभी सरगोदा यूनिवर्सिटी का। और इसमें जो है, अब ये देख लें कि एलिजिबल कौन से स्टूडेंट्स हैं। पहली बात ये कि यहाँ पे सबसे ये पहले आज ही स्केड्यूल जो है वो अपलोड हुआ है। 30 अक्टूबर 2023 का स्केड्यूल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट स्केड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन admission form to appear in MA MSc first annual examination 2023 is as under. Last date to submit admission form with single fee 14th of November 2023, और अगर आप डबल फी के साथ पे करते हैं तो आपको 21 नवंबर तक फी पे करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन अपेयर हो सकता है। द प्राइवेट कैंडिडेट्स कैन अपेयर इन दीज सब्जेक्ट्स ओनली, जिसमें आप एमए इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं, एमए उर्दू में, इस्लामिक स्टडीज में, पाक स्टडीज में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, अरबिक, पंजाबी एंड एमएससी मैथमेटिक्स। वो भी एमएससी मैथमेटिक्स वो लोग जो कि जिनका बैचलर्स जो है वो भी डबल मैथ्स में हुआ हो। ठीक है, तो वो लोग एमएससी मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है एमए पार्ट 1 कंपार्टमेंट फेल्ड एज अ होल या डिवीजन इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट सिर्फ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है कि पार्ट 1 में सिर्फ कंपार्टमेंट वाले, यानी कि जिनकी सप्लीज आई हुई हैं, या फिर वो फेल एज अ होल हो गए थे। यानी कि मैंने आपको बताया था जितने स्टूडेंट्स 2022 एनुअल और सेकंड एनुअल में फेल हुए थे उनको यूनिवर्सिटी ने चांसेस दिए हैं 2025 तक के। वो स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिवीजन इम्प्रूव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब सप्ली वाले वैसे ही दे सकते हैं, और जो फेल एज अ होल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी ये सिंगल फीस जो है वो इतनी है। उसके बाद एमए पार्ट 2 फ्रेश कंपार्टमेंट है, फेल्ड एज अ होल। ठीक है, पार्ट 2 वाले जो है उसमें फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपार्टमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पार्ट 1 में फ्रेश वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन भेजा था या लास्ट एग्जाम्स में एडमिशन भेजा था या उनकी सप्ली है या उनके चांसेस बाकी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश कंपार्टमेंट और फेल्ड एज अ होल वाले जो हैं या डिवीजन इम्प्रूवमेंट वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर एमए कंपोजिट फ्रेश कंपार्टमेंट, कंपोजिट वाले भी फ्रेश जी भी अप्लाई कर सकते हैं, और कंपार्टमेंट इन बोथ पार्ट्स। ठीक है, जिनकी बोथ पार्ट्स में कंपार्टमेंट आ गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कंपोजिट वाले स्टूडेंट्स जो है वो एज अ फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस कंडीशन के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने उनको अलाउ किया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि एमए एमएससी कंपार्टमेंट फेल्ड एज अ होल डिवीजन इम्प्रूवमेंट। उसके बाद जो है एमए एमएससी पार्ट 2 फ्रेश फेल्ड एज अ होल डिवीजन इम्प्रूवमेंट या मार्क्स इम्प्रूवमेंट। एमए कंपोजिट का कंपार्टमेंट इन वन पार्ट ओनली। ठीक है, एमए कंपोजिट जो है जिनकी सिर्फ एक पार्ट में कंपार्टमेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एमए एमएससी कंपोजिट फ्रेश कंपार्टमेंट इन बोथ पार्ट्स फेल्ड एज अ होल डिवीजन इम्प्रूवमेंट सभी कंपोजिट में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी ये है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी कंपोजिट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमकॉम वाले भी और एमकॉम पार्ट 2 वाले भी। लेकिन कंडीशन उन्होंने क्या लगा दी है कि वो स्टूडेंट्स जो कि बीए बीएससी या एडीपी या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम दे चुके हैं बिफोर 1 जुलाई 2023 along with studies gap of 2 years, जिनका 2 साल भी पूरा हो चुका हो, can appear in composite exams as fresh candidate only. No candidate shall be allowed to appear in MA MSc Part 1 exams as fresh candidate. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि वो स्टूडेंट्स जिनका 2022 1 जुलाई से पहले रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट अगर 2 जुलाई को आया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आ रहा है
वो ये है कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम अगर हमारी यूनिवर्सिटी कोई और है, लाइक अगर हम BZU से हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, तो हमारी क्या रजिस्ट्रेशन सरगोदा यूनिवर्सिटी से हो सकती है या ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है? अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, आप तब भी सरगोदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन जो हैं वो इनके एडमिशन्स के साथ ही होती हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गोल्डन चांस। मैं कहती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स को जरूर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का फायदा क्या होगा? अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो आपको क्या फायदा होगा? जैसे मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को कहा था कि आप एनरोलमेंट करवा लें, आपको नेक्स्ट चांसेस मिल जाएंगे। अभी भी मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि जब आप कॉम्पोजिट एग्जाम्स देते हो ना, तो आपको मिनिमम जो है 5 पेपर्स क्लियर करने होते हैं 10 में से। 50% में आपको फिर भी कंफर्म करके बता देती हूँ। पहले तो सरगोदा यूनिवर्सिटी का ये होता था कि 10 में से 5 या 10 में से 6 पेपर्स जो हैं वो उनको क्लियर करना कंपलसरी होता था। ठीक है, तो इन केस मान लेते हैं कि आप ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते कि आपने 50% जो है वो पेपर्स क्लियर कर लिए हैं, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि आपको जो है नेक्स्ट एग्जाम्स में चांसेस मिल जाएंगे। जैसे बाकी स्टूडेंट्स को 2025 जो कि होली फेल है ना, उनके पास चांसेस 2025 सेकेंड एनुअल तक उनको मिले, तो आप लोगों को भी 2025 सेकेंड एनुअल तक चांसेस मिल जाएंगे। और फिर आप इससे अगले एग्जाम्स में ज्यादा अच्छी तैयारी कर लीजिएगा और सारे के सारे पेपर्स जो है वो अपेयर कर लीजिएगा। तो ये मेरी एक थोड़ी सी थी कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनका मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो जो है इस तरीके से एग्जाम्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई छोटी मोटी चीज अगर मुझसे गलती हो गई हो, तो इंसान हूँ, गलती हो जाती है, तो आप जरूर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।